श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है। 17 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं और यह जो पितृपक्ष होते हैं हमारे पितरों का त्योहार कहा गया है, हमारे पितरों का पर्व है। इन दिनों में हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव प्रयत्न करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष के दौरान हमें अपने घर में कौन सी वस्तुएं बनानी चाहिए, भोजन में शामिल करनी चाहिए और कौन सी वस्तुएं भूल कर भी इन दिनों में नहीं बनानी चाहिए। विशेषकर ब्राह्मण के भोजन में तो हमें बिल्कुल इन वस्तुओं को शामिल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही काले तिल का एक महाप्रयोग है जो आपको ब्राह्मण भोजन के दौरान करना है, जिससे आपके पूर्वज प्रसन्न हुए और पूर्णतः वह स्वस्थ तृप्त भी हों। और इसके साथ ही इसी वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि दो ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको भूल कर भी ब्राह्मण के भोजन में शामिल नहीं करना है, नहीं तो ऐसी मान्यता है कि उससे जो आपके ब्राह्मण हैं वह बिल्कुल भी तृप्त नहीं होंगे और नाराज होकर आपके घर से वापस चले जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है और कौन कौन सी विशेष बातें हमें इन दिनों में ध्यान रखनी है, उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे आ चुका है, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें उसमें हमने बताई है। और आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, पितृपक्ष में हम लोग जो भी कार्य करते हैं उससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो देव कार्य होते हैं उनमें अनिवार्यता नहीं होती है, लेकिन पितृ कार्य में अनिवार्यता होती है। हम लोग पूजा पाठ व्रत उपवास में अगर हमारा मन है तो हम लोग करते हैं, नहीं मन है तो नहीं करते हैं। उसका हमें दुष्प्रभाव नहीं भुगतना पड़ता है, यानी कि जैसे व्रत रखा तो उसका पुण्यफल प्राप्त होता है, यदि नहीं रखा तो उसका कोई दुष्फल हमें नहीं प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि भगवान नाराज हो जाते हैं। लेकिन देव का पितृ कार्य में क्या होता है कि हमें अनिवार्य रूप से तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज जरूर कराना चाहिए। यदि हम लोग नहीं करते हैं तो उससे हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं, जिसका हम लोगों को दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इसलिए पितृ कार्य बहुत ही अनिवार्य होते हैं। सभी को पितृ कार्य इन पितृ पक्ष में जरूर करना चाहिए। यदि आप पिंडदान इत्यादि नहीं कर सकते हैं तो और भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आप इन दिनों में, इन 16 दिनों में करके अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो उसी में से यह भी है कि हमें कौन सी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए और कौन सी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि पितृपक्ष में हमें कौन सी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले है राजमा। राजमे की सब्जी का प्रयोग नहीं करना है। कद्दू, जिसे सीताफल कहते हैं, उसका प्रयोग नहीं करना है। मसूर अरहर की दाल का प्रयोग नहीं करना है। गाजर, कुम्हड़ा, गोल लौकी, बैंगन और सलगम, लहसुन, प्याज, इन सब्जियों का प्रयोग नहीं करना है। मसालों में आपको हींग, काला नमक और काले जीरे का प्रयोग नहीं करना है। तो इन और फलों में है कि जामुन, कैथा, महुआ, अलसी, पीली सरसों और सुपारी, इन वस्तुओं का भी प्रयोग आपको भूल कर भी इन पितृपक्ष के दौरान नहीं करना है। और इसके साथ ही अब कौन सी वस्तुओं का प्रयोग हम कर सकते हैं जिससे हमारे पूर्वज प्रसन्न हों और हमें आशीर्वाद दें, तो उनमें है सबसे पहले जौ, गेहूं, धान, जिसे चावल या धान से लेते हैं, और मूंग, मटर, तिल और सरसों यानी कि सरसों का साग या सरसों का तेल। पीली सरसों का प्रयोग नहीं करना है। काले रंग की जो सरसों आती है उसका प्रयोग हमें करना है। कचनार, सावा चावल, नारियल, खजूर, अंगूर, आम, आंवला और बथुआ, इन वस्तुओं का प्रयोग हमें करना भी चाहिए और अपने घर में लाना भी चाहिए, जिससे हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो अक्सर हम लोगों के घर में यह गलती हुई जाती है, जैसे हम लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो स्टील के बर्तनों में ही हम लोग उन्हें भोजन कराते हैं।
तो यह गलती आपको इस श्राद्ध पक्ष में नहीं करनी है। आप अपने ब्राह्मणों को स्टील के बर्तन में भोजन ना कराएं, या चीनी मिट्टी क्रॉकरी के जो आते हैं, फाइबर इत्यादि के होते हैं, उनमें आपको भोजन नहीं कराना है। डिस्पोजल नहीं यूज़ करना है, जो आते हैं प्लेट्स वगैरह, वह भी नहीं यूज़ करनी है। शुद्ध पत्ते से बने जो पत्तल आते हैं, उन्हीं में आप अपने ब्राह्मणों को भोजन कराइए, तभी आपके पूर्वज तृप्त होंगे, तभी उनको वह भोजन प्राप्त होगा। तो यह बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। 2 ऐसी वस्तुएं जो आपको ब्राह्मण के भोजन में शामिल नहीं करनी है, उसमें है कुम्हड़ा, कुम्हड़े से बनी सब्जी, जो पेठा जिससे बनता है, वह आपको प्रयोग नहीं करना है। और इसके साथ ही भैंस का दूध पितृपक्ष में या पिंडदान के समय या ब्राह्मण को भोजन में मिठाई या खीर बनाने के लिए भैंस के दूध का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना है। ऐसी मान्यता है कि जो यमराज हैं उनका वाहन भैंसा पे वो अपना सवारी करते हैं। तो जो भैंसा है, उसने यमराज जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि उसकी माँ का दूध कोई पिंडदान में प्रयोग ना करे, इससे उसे तकलीफ होती है। तो यमराज ने भैंसे को यह वरदान या आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारी माँ का दूध पिंडदान में या पितृ पक्ष के दौरान प्रयोग में नहीं लिया जाएगा। तो प्लीज़ इस बात का विशेष ध्यान रखें। अभी तक किया कोई बात नहीं, जब से हम जिन वस्तुओं को जानते हैं, जिन बातों को जानते हैं, तभी से उनका अनुसरण करने लगते हैं। तो अब इस बात का विशेष ध्यान रखें, गाय का दूध ही प्रयोग करें। पितृपक्ष में जो पिंडदान या खीर या मिठाई जो कुछ भी आप बनाएं, तो उसमें गाय के दूध का ही प्रयोग करें, भैंस के दूध का प्रयोग ना करें। तो यह महत्वपूर्ण बातें हैं, जो शास्त्रार्थ बातें हैं, गरुड़ पुराण की, अग्नि पुराण की बातें हैं। कोई भी बताई या सुनी सुनाई बात नहीं है, शास्त्रार्थ बातें हैं। और प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखें ताकि आपके पूर्वज प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद दें। यदि आप शास्त्रार्थ नियमों का पालन करते हुए पितृपक्ष के दिनों में अपने पूर्वजों को तृप्त करते हैं, तो उससे आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। अब एक महा उपाय जो आपको ब्राह्मण भोजन के समय पे करना है। देखिए, सबसे मुख्य बात कि जब आप जहाँ पर आप अपने ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, हो सके तो कुश के आसन पे बिठाल के उनको करें। कुश से ब्राह्मण, वो जो पूर्वज होते हैं, वह बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए, हम लोग जो ब्राह्मण के लिए या किसी भी आत्मा के लिए स्थान दिया जाता है, वहाँ पे कुश ही लगाया जाता है। तो इसलिए कुश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो हो सके तो कुश का आसन दीजिए, यदि नहीं है तो आप कुछ भी आसन में उनके बिछा दीजिए, चटाई, चादर, कुछ भी, लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े कुश के तोड़ के डाल दीजिए और काले तिल छिड़क दीजिए। थोड़े से काले तिल छिड़क के आप चटाई बिछाइए, चादर बिछाइए, उसके ऊपर कुश और तिल के टुकड़े छिड़क के फिर आप वहाँ पे अपने ब्राह्मणों को विराजमान कराइए और शुद्ध पत्ते से बने पत्तल में भोजन कराइए। और एक विशेष बात ध्यान रखिएगा कि अचार या अलग से हरी मिर्च इत्यादि और नमक अलग से आपको ब्राह्मणों को नहीं देना है। जो आपके भोजन में बन गया, पड़ गया, बस वही आपको देना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें और अपने पूर्वजों को प्रसन्न करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, यह जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इन्हें आप तक लाने के लिए पहले हम लोग पुराणों को या जो हमारे शास्त्र की किताबें होती हैं वहाँ से पढ़ के तब इन बातों को हम लोग लाते हैं। तो उसके लिए एक लाइक तो किया ही कीजिए, ताकि अपने आप को भी अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि हाँ, किसी को पसंद आ रहा है, किसी को मदद मिल रही है हमारी इन बातों से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो आगे इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री सीताराम।